इच्छा शक्ति, यह गलत बात है साहब। मेरा सच आप नहीं मान रहे और छोटे बाबू की बात सुन रहे हैं। शंकर ने गिड़गिड़ा कर कहा। बड़े साहब कहते हैं देखो शंकर, तुम्हारे पास छोटे बाबू के खिलाफ सबूत नहीं है। वैसे तो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, पर बिना सबूत के उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकता। तुमने उन्हें धमकाया, यह बात सब ने कबूल करी है। यहाँ तक कि तुम भी इस बात को मानते हो। इसीलिए जब तक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तुम काम पर नहीं आ सकते। शंकर परेशान होकर सरकारी दफ्तर से बाहर निकलते हुए कहता है, इस दुनिया में सच की यही औकात है। फिर भी मैं बेईमानी में साथ नहीं दूंगा। शंकर सरकारी दफ्तर में चौकीदार की नौकरी करता था। एक दिन छोटे बाबू ने उसे कुछ जरूरी कागजात चोरी से मिट्टी में छुपाने के लिए दिए थे। शंकर के साफ मना करने पर उन्होंने वह काम अपने चापलूस नौकर से करवाया दिया था। कुछ दिनों बाद बहुत भयंकर बारिश की वजह से एक जगह से मिट्टी हट गई थी और पन्ने में बंद कागज थोड़े से दिखने लगे। जब बात सामने आई तो छोटे बाबू ने सारा इल्जाम बगीचे के बेचारे माली पर लगा दिया। उसने डिपार्टमेंट के कागजात चुराए और छुपा दिए। जाने किसको बेचने वाला था। माली ने बहुत सफाई देने की कोशिश करी, पर उसे कुछ वक्त के लिए नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। आज जब शंकर ने गुस्सा करा तो उसे भी कार्यवाही पूरी होने तक ऑफिस से कुछ समय के लिए निकाल दिया गया था। शंकर जानता था कि जुड़े पैसों से कुछ दिन तो घर का और बेटे की पढ़ाई का खर्चा चल जाएगा, पर बिना पैसों के कब तक गुजारा हो पाएगा। जब तक कार्यवाही चल रही है वह कोई दूसरी अच्छी नौकरी नहीं कर सकता था। यह चिंता उसको अब दिन रात सताने लगी थी। एक दिन उसकी पत्नी बिंदिया इसी विषय पर उससे बात करती है। क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आता। शंकर कोई जवाब नहीं दे पाता और चुपचाप घर के बाहर चला जाता है। उसके पिता एक छोटा सा खेत था जो कुछ सालों से यूं ही पड़ा बंजर हो गया था। शंकर चुपचाप वहां जाकर बैठ गया और उस बंजर जमीन को निहारता रहा और सोचता रहा, मैं इसके जैसा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं। तभी वहाँ चींटियों का एक झुंड देखता है जो जमीन से बाहर आ रही थी। उनमें से एक चींटी के साथ एक मिट्टी का ढेला था जो ऊपर की बंजर मिट्टी से काफी अलग दिख रहा था। शंकर तो कभी खेत पर गया नहीं था, इसीलिए उसे अंदाजा नहीं था। उसने ऑफिस के माली को बुलाया और उसको वह ढेला दिखाया। माली ने अच्छे तरह से दोनों मिट्टी को देखा। शंकर को बताया, तुम्हारी जमीन तो बंजर है कई सालों से, लेकिन यह ढेला बताता है कि जमीन में पहले उपजाऊ होने की वजह से अब भी कुछ गुंजाइश बाकी है, पर यह पूरी तरह से कितना मुमकिन है यह कहना थोड़ा मुश्किल है। शंकर वो मिट्टी का ढेला लेकर घर जाकर बिंदिया को दिखाता है। तुमने पूछा था ना क्या करोगे, अब मैं यहाँ करूँगा। मेरे मन में जो इच्छा पैदा हुई है वह देखना, अपनी मेहनत से उसे पूरा करूँगा। बंजर जमीन को पैदावार बनाऊंगा। अगले दिन वह मुंह अंधेरे उठकर पुराने रखे खेती के औजारों को साफ करता है और खेत की तरफ जाता है। पूरा दिन मेहनत करके उस खेत को गहराई तक जोतता है। शाम को माली के साथ बैठकर
विस्तार से सब जानकारी लेता है और कुछ इंटरनेट की मदद से भी बंजर जमीन को पैदावार बनाने के तरीके सीखता है। देख लो शंकर, काम जरा मुश्किल है और तुम अकेले, मैं सिर्फ राय दे सकता हूँ। मेरे पास अपने काम भी है, तुम मेरी मजबूरी समझ सकते हो, माली शंकर से कहता है। शंकर जवाब देता है, मैं जानता हूँ भाई, तुम्हारी राय सबसे बड़ी मदद है। पैसों की कमी थी, इसीलिए शंकर ने एक पहचान वाले के घर में रात की चौकीदारी की ड्यूटी ले ली। वह रात में नौकरी करता और दिन भर खेत को उपजाऊ बनाने की कोशिश करता। शाम को थोड़ा आराम करता और खाना लेकर फिर चौकीदारी करने चला जाता। उसने इंटरनेट और माली की राय को अच्छे से समझकर घर में पड़े पुराने गत्तों को खेत पर फैलाया। कुछ उसने कबाड़ी से भी ले लिए। उन गत्तों के ऊपर उसने खाद पैदा की। खाद के लिए घर की सब्जी का कूड़ा और माली से वर्मी कंपोस्ट, जिसे केचुआ खाद भी कहते हैं, वह उधार ले ली। अकेले पूरे खेत में खाद और पानी डालता। कुछ दिन तक वह रोज यही करता। आसपास के लोग मजाक बनाते, यह पागल है, सालों से पुरानी बंजर जमीन पर फालतू का वक्त और पैसा बर्बाद कर रहा है। लेकिन शंकर की इच्छा एवं हिम्मत टूटने की बजाय और मजबूत होती गई। शंकर की दिन रात की मेहनत आखिरकार रंग लाई। उसके दोस्त और सलाहकार माली ने मुस्कुराकर कहा, क्यों भैया, अब क्या उगाओगे इस खेत में? गुलाब की खेती करना चाहता हूँ भैया, क्या इसमें हो पाएंगे? शंकर माली से पूछता है। हाँ बिल्कुल, मैं एक सर को जानता हूँ जिन्होंने गुलाबों की खेती की पढ़ाई करी है। वह बहुत अच्छे इंसान भी हैं, तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। माली शंकर को अपने साहब से मिलवाता है। उसके साहब खेत देखकर शंकर की इच्छा शक्ति की तारीफ करते हैं। कमाल है भाई, ऐसी बंजर जमीन को उपजाऊ बनाना कितना मुश्किल काम है। मैं समझता हूँ तुम्हारी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। तुम गुलाबों की खेती करो, मैं तुम्हें कुछ लोगों से बाद में मिलवा भी दूंगा जो गुलाबों की सही दाम पर बिक्री भी करा देंगे। शंकर की मदद के लिए माली और उसके साहब उसको कुछ गुलाबों की कलम देते हैं और खेत में लगाने का सही तरीका भी बताते हैं। इस काम में अब बिंदिया भी उसके साथ थी। बेटे को स्कूल भेजकर वह खेत आ जाती। दोनों पति पत्नी की मेहनत और शंकर की इच्छा शक्ति खेत के रंग बिरंगे गुलाबों में दिखने लगी थी। गुलाबों को अच्छे से बांधकर शंकर बाजार ले गया। जब उसके हाथ में अपनी मेहनत के पैसे आए तो पहली बार इतने सालों में वह फूट कर रो पड़ा। उन पैसों से उसने माली और उसके साहब के पैसे लौट दिए और एक छोटा सा गुलदस्ता भी दिया। पत्नी और बेटे के लिए भी सामान लिया। शंकर का गुलाब का काम चलने लगा और अब उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पर चल पड़ी थी। एक दिन शंकर को पुराने ऑफिस से चिट्ठी मिली। उसको वहां बुलाया गया था। बड़े साहब उससे कहते हैं, शंकर तुम्हारी बात सच साबित हुई। छोटे बाबू के खिलाफ और भी बड़ी शिकायतें पता चली हैं। उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। माली को भी वापस बुला लिया है। तुम भी अब अपनी नौकरी पर कल से आ सकते हो। शंकर हाथ जोड़कर
जवाब देता है। आपका बहुत शुक्रिया साहब। मुझे खुशी है कि माली को वापस नौकरी मिली और मेरी बात सच साबित हुई। मैं किसान का बेटा हूँ और अब मेरी यही इच्छा है कि किसान बनकर ही रहूँगा। यह कहते कहते शंकर बड़े साहब को अपने खेत के गुलाबों से बना एक गुलदस्ता भेंट करता है।